श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1। श्री हरि श्री ओम नमो भगवते वासुदेव विश्वेश्वराय आदिपुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरि यश मांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। अर्जुन भक्त को जो आपने श्री गीता जी का ज्ञान दिया सो मुझको भी मिले। हे भय भंजन भगवान श्री कृष्ण जी यह किशोरदास मांगता है। हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण से तुझ पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो। हे प्रभु मैं आपके चरणों की शरण हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास दीन गरीब हैं और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमल वल्लभ श्री कृष्ण भगवान कृपा निधान जी, तेरे संतों के वास्ते मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा आरंभ होती है। पहला अध्याय विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूँगा। तब श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजा आपके तो नेत्र नहीं हैं, नेत्रों बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास देव जी ने कहा, हे राजन तेरा तो सारथी संजय है सो मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यासदेव जी के मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों पर नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु जी महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी के आगे विनती की तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय से यह वचन कहे, हे संजय मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ ही दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यासदेव जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य भई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, यह दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्र भईं। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया सो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा तेरा पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला, आचार्य जी देखो तो पांडवों की सेना का व्यू और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपके शिष्य हैं कैसा बुद्धिमान है जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं तिनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशी का राजा और पुरुजित, कुंती भोज मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने अपनी सेना के जो मुख्य योद्धा हैं तिनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं तिनके नाम सुनो। तुम और भीम जी, कर्ण, कृपाचार्य, समिति जय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ आदि भी योद्धा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी हैं जो युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। और हमारी सेना 11 अक्षौहिणी है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। हमारी सेना का अधिकारी और रक्षक भीष्म है, पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने तुम हमारी सेना के मनुष्य हो सभी भीष्म की रक्षा करो और जितने शस्त्र आने के मार्ग में हैं उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों में बड़े हैं वे वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह गरजे, गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसके उपरांत
सारी दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल, दमामे और गोमुख इत्यादि और अनेक प्रकार के बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए, जिनका बड़ा भयंकर शब्द भया। अब पांडवों की सेना के बाजे सुनो। प्रथम दिन जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, जिस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है, जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, तैसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, वैसा सुंदर घोड़ों का मुख है। और बहुत सुंदर है गर्दन, जिनकी और सुंदर हैं कान और पूँछ, और चरणों में स्वर्ण की झांझरें शोभायमान हैं। यह तो घोड़ों की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्तवत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, और योद्धा के ठोर अर्जुन भक्त विराजमान हैं, जिन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया, और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने, और पौंड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है? जिसका उदर और कमर बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, सुघोष नामक शंख नकुल ने, और मणिपुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया, और महारथी शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने शंख बजाया, और राजा विराट ने भी बजाया। अपराजित सात्यकी ने बजाया, और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। और जितने पांडवों की सेना के राजा थे, सबने शंख बजाए, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। तीन शंखों का शब्द सुन करके धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए, तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। फिर संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला, हे राजा ऋषिकेश, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने ये वचन कहे। तब भक्तवत्सल श्री गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सन्मुख खड़ा किया। भीष्म और द्रोणाचार्य की दाईं बाईं ओर भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो योद्धा देखे, सो कौन कौन योद्धा देखे? पितामह गुरु, मातुल, पुत्र पौत्र, सखा ससुर मित्र देखे। उन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु और सज्जन ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं, उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, शकुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों के मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको श्री की भी इच्छा नहीं और न सुख की ही आकांक्षा है। हे गोविंद, वह राज किस काम का है और वे राज के भोग किस काम के हैं जिनके निमित्त राज है? मुझे उन्हीं कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा। ये सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्र हुए हैं, प्राण और धन त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु, पितामह, ताए, मौसे, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन, इनके मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारण हारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊँ तो भी मैं ना मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से तो हमारा कल्याण नहीं, इनके मारने से बड़ा पाप लगेगा।
यद्यपि ये महापापी हैं तो भी मैं नहीं मारूंगा। यह सभी पूजने योग्य हैं और भेंट करने योग्य हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि अंधी हो गई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र कुल को नष्ट करने से उत्पन्न होने वाले दोषों और मित्र के साथ कपट करने से होने को नहीं समझते। सो क्या इनकी तरह मैं भी होने वाले दोषों को नहीं समझता। कुल नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं उन पापों को मैं भली भांति जानता हूँ। अब कुल के नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के जो पुरातन धर्म संस्कार चले आए हैं उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं। 3 स्त्रियों के वर्णशंकर संतान उपजती है। पराये पुरुष की संतान को वर्णशंकर कहते हैं, परंतु जब वर्णशंकर संतान भई तो तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से रह जाएगा, तो पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, जिसने इतने पाप किए हैं, सो सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होता है। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पावे है, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्यायशास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ जोड़कर अपने सिर फेर कर यह कहता है, हा हा हा, देखा भाई, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उपक्रम किया था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सन्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन। अर्जुन ने यह बात कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक के समुद्र में निमग्न होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्तम। अथ प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती की गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, आप ऐसे किसी ज्ञान से पवित्र हैं जिससे संसार के लोग आपको शिवकर पूजते हैं। आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में मुंडों की माला पहने हैं, उनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं है, मुझे वह ज्ञान बताओ। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूँ, जिससे मुझे बाहर से हुए कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने पूछा, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान से बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में भगवान विष्णु शेष शैया पर नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती थी। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तुम्हें भी निद्रा व्याप्ति है? यह तो तामसी कर्म है, तुम तीनों गुणों से अतीत हो, इसलिए तुम्हारे नैन मूंदने पर मुझे अत्यंत आश्चर्य है। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, मैं गीता ज्ञान के आनंद से मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे ही गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। 5वां अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय उदर है, 17वां अध्याय जांघें और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ और उसके अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ अपने हृदय में विचारता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी, ऐसे गीता ज्ञान से कोई मुक्त भी हुए हैं? नारायण ने सर्वशास्त्रमयी गीता, देवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयी दया, यह श्लोक सुना के कहा, हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म्य सुन। शूद्र वर्ण का एक चांडाल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह अपनी बकरी चराने को गया। वृक्षों से पत्र तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया और मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल ले लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता, और बैल सारी रात
द्वार से बंधा रहता, उसके खाने की कोई खबर ना लेता। इस प्रकार कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूखा पड़ा रहा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखते, उनमें से कोई तीर्थ का फल देता, कोई व्रत का फल देता, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वैश्या आई, उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी गति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने भी इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसको पढ़ाया, तब उसको पिछले जन्म की करनी याद रही। उसने एक दिन दिल में सोचा कि जिस वैश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता वैश्या के घर गया और पूछा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तू कौन है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति भई थी। अब मैंने विप्र के यहाँ जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता, क्या था? वैश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरा एक तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बन गया। एक दिन फंदक पकड़कर ले गया और विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए, उनको कुछ धन न मिला, मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह वैश्या मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए, इसलिए मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह वैश्या सुनती है, पर इस वैश्या की समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य इसने तेरे निमित्त दिया था, सो यह श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो, सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस वैश्या ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इसी कारण भले भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य आदि उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने भवन को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जब कोई भी गीता जी का पाठ करे या सुने तिसको मुक्ति मिलेगी। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्ये नाम प्रथम अध्याय संपूर्णम्।